हेलो साथी, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं स्टेशन मास्टर दीपक। आप सभी के बीच रेलवे LPCBT1 के रिजल्ट के बारे में आप सभी के बीच डिस्कस करेंगे कि LPCBT1 का रिजल्ट कब आएगा, CBT2 का रिजल्ट, CBT2 का एग्ज़ाम कब होगा और उसमें जो ट्रेड होता है CBT2 में उसको किस प्रकार हमको तैयारी करना चाहिए, क्या हमने गलती किया जो आपको नहीं करना चाहिए, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। अपने ज़रूरतमंद दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए और आप अगर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने रेलवे LPCBT1 का एग्ज़ाम दिया है तो CBT1 का जो रिजल्ट आना है उसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। CBT1 का रिजल्ट की बात करें तो लास्ट मई में और या फिर लास्ट फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, रीज़न क्या है कि अभी रेलवे प्रॉपर वे में अपना जो कैलेंडर 2026 का जारी कर दिया है। दिसंबर तक आपको बहुत सारे LP हो, चाहे टेक्नीशियन हो, सेक्शन कंट्रोलर हो, बहुत सारे अलग अलग तरह का JEE वगैरह का, ग्रुप डी का, सबका कैलेंडर जारी कर दिया दिसंबर तक। अगर आप कंसिस्टेंसी से, अगर ईमानदारी से अगर आप मेहनत करते हैं तो 2026 में आप कोई भी ना कोई भी जॉब ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं CBT1 का। जो अगर आपको रिजल्ट आ जाएगा CBT1 का मई में या फिर जून में, तो आप कितना तैयार हैं? क्या CBT2 के लिए आप तैयार हो? अगर आपका 60 से 65% अगर आप स्कोर कर रहे हो CBT1 में तो आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि CBT1 के बाद CBT2 के लिए टाइम आपको नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा, आप नहीं कर पाएंगे तो आपको पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। CBT2 में दो पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी पर मैं एक जो हमने गलती किया था उस पर डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट ए देख लेते हैं। पार्ट ए में जो आप पढ़ रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जो पढ़ते आ रहे हैं वो आप पढ़िए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। आप जो पढ़े उसी को रिवाइज करिए बार बार और टेस्ट दीजिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आते हैं पार्ट बी में। जो हमने गलती की आपको नहीं करना है कि पार्ट बी में हम लोग क्या सोचते हैं कि ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स, हम तो क्वालिफाई करना है, मेरिट तो बन नहीं रहा है इससे, तो कैसे भी थोड़ा करके बुक पढ़ लेते हैं या फिर किसी मैराथन देख लेते हैं या फिर किसी का यूट्यूब पर वीडियो देखकर चले जाते हैं, जो आपको दिक्कत कर जाता है। हमने क्या किया था, हमको जब रिजल्ट आया तो मैंने ट्रेड के लिए एक बुक, हमको भैया लोग को पूछे तो सजेस्ट किए कि ये बुक ले लो, पढ़ लो, हो जाएगा। हमने पूरा रट लिया, वहाँ गया, एग्जाम में गया तो मेरे को कुछ पता नहीं चला। ठीक है, बहुत बहुत सारे लड़के को पता नहीं चला। लास्ट में नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ाना पड़ा रेलवे को, क्योंकि बच्चा ही नहीं पूछ रहा था। तो मेरा बढ़ा के किया 30%, 5% और करता तो हो जाता, पर 30% बढ़ा के किया। 27% था, बढ़ाया जब 30% हुआ, 5% नहीं आता इसलिए नहीं हुआ। तो आपको ध्यान रखना है पार्ट बी पर। और उसमें क्या होता है, जब मैंने रट के गया, तो रटने का मतलब होता है जैसे हमने रट के गया कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वहाँ अगर पूछा जापान के प्रधानमंत्री कौन है, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो हमने रटा, वो जवाब दिया। वही अगर ट्रेड में आप जो रट के जाओगे, अगर वही चीज़ वहाँ पूछा तो आप बता पाओगे, अगर नहीं पूछा तो नहीं बता पाओगे। रीजन कि आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा। अगर आप कॉन्सेप्ट देख लेते हैं तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी पूछता है तो आप बना पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। और ट्रेड के लिए कॉन्सेप्ट कोई बुक या फिर कोई अगर बुक या फिर कोई टीचर आपको लगता है, जहाँ आपको अच्छा टीचर लगता है उससे आप पढ़ लीजिए और उसके लिए आपको ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना। अगर किसी प्रकार का और भी डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। CBT2 में पार्ट ए के लिए आपको बता दिया, पार्ट बी के लिए बता दिया। तो इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगर एक मिस्टेक से आप बाहर हो सकते हैं, क्योंकि देखिए हमने मिस्टेक कर रखा है। अगर हमारे की मिस्टेक से आप अगर समझ जाते हैं, सुधर जाते हैं, तो आपको वो गलती नहीं दोहराना पड़ेगा, आप सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि देखिए जब मेरा CBT2 हुआ था उसे मेरा 63 नंबर था और मेरा दोस्त का था 30 नंबर। तो 63 मेरा पार्ट बी डिसक्वालीफाई कर गया, जिसकी वजह से नहीं हुआ। और वो 30 नंबर था, उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गया और जॉब में है। मुजफ्फरपुर में जॉब लग गया था उसका, मुजफ्फरपुर में था वो, वहाँ जॉब में लग गया। अब मैं अजमेर से भरा था, वहाँ मेरा नहीं हुआ। रीज़न था कि हमने डिसक्वालीफाई कर लिया ट्रेड में, मतलब ट्रेड में, पार्ट बी में। रीज़न था कि हमने प्रॉपर वे में ध्यान नहीं दिया, कोई गाइडलाइन प्रॉपर नहीं मिला। आपको मैं बता रहा हूँ जो हमने गलती किया उससे आप सीखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कोई और सेशन में कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए अपने दोस्त, ज़रूरतमंद दोस्त के साथी को जोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना से जितना हो सके अपने संगी साथी को जोड़िए। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं कोई और सेशन में। धन्यवाद।